कहता है 10 दिल भी होंगे तो नहीं दूंगा उसे। तुम इस लायक हो कि तुमसे कोई मांगे? अरे अरे क्या कर रही हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो क्या? दिखता नहीं है तुम्हें? वैसे भी ये दुनिया तुम लोगों की गिर्द घूमती है ना। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, माँ के लाड की वजह से बिगड़ते हैं। मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, यही कह कह के बिगाड़ देती है तुम लोगों को। गधे जितने बड़े हो जाते हो लेकिन फिर भी यही देखते हो कि माँ क्या कह रही है। हर वक्त शाबाशी लेने के चक्कर में रहते हो तुम सारे। अच्छा मान लिया मैंने, मेरी गलती है। अब जाएं यहाँ से। कहीं नहीं जा रही मैं, समझ गए? मैं नहीं जाऊंगी। ये सब इतना आसान नहीं है, उसे मुझे जवाब देना होगा। कितनी बदतमीज लड़की है, तमीज तो सीखी ही नहीं है इसने तो। अच्छा, तो इसका मतलब माहीन है वो लड़की? हाँ, देखा फिर से कैसे घुस आई हम लोगों के बीच। इतनी ढीठ लड़की कभी नहीं देखी मैंने। मैं तो हैरान हूँ, शाहान की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। हाँ, लेकिन शाहान ने मुझे बहुत तसल्ली दिलाई है। इतनी जल्दी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है मरीहा आंटी। शाहान ने सब कुछ जानते हुए भी अपने पास रखा था ना उसको। नहीं, वो बिल्कुल झूठी बात नहीं करता। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास 10 दिल भी होंगे तो एक भी नहीं दूंगा मैं उसे। काश ऐसा हो। बेटा, अब तुम्हें एक काम और करना होगा। सुनो बेटा, तुम लोग हर मिनट हर सेकंड साथ होते हो। जरा आंखें खुली रखना, क्योंकि लड़कों को अकेला नहीं छोड़ा जाता बेटा। आंटी, बिल्कुल नहीं होता मुझसे ये सब। आप तो अच्छी तरह जानती हैं मुझे। चालाकियां आती ही नहीं है मुझे तो। लेकिन अब आनी चाहिए। हाँ? क्या हुआ है दोस्त? मोइज, अम्मी को माहिन का पता चल गया है। उन्होंने यार शाहान, तुम मलिया आंटी के आने से पहले भी सीरियस थे। जब से तुम शीजा के साथ बाहर से आए हो उस वक्त से तुम ऐसे ही हो। कुछ भी नहीं यार। अगर मैं तुम्हें इतना सा भी जानता हूं ना तो मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, नहीं बता रहे। मैंने मान लिया तुम बहुत अच्छे हो और मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बिगड़ी हुई अमीर लड़की हूँ। तुम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, लेकिन मैं शदीद सेल्फिश लड़की हूँ, है ना? मुझे नहीं पता तुम किस बात पर गुस्सा हो, लेकिन होश में आ जाओ। तुम्हारी गुंडागर्दी पे। तुमने जो कुछ भी किया, मैंने एक दफा भी उफ नहीं किया। माहिन जी को मत। यहां क्या करने आई हो? या अपनी कौन सी गलती को इस तरह दबाने की कोशिश कर रही हो? बोलो। वैसे मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी कोई परवाह नहीं, मैं जानती हूं। बहुत अच्छा है ये। तो फिर रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है और चली जाओ यहां से। उस वक्त मैं ना समझती जब वो गलती हुई मुझसे। तुम्हें जो तकलीफ मिली उसका बाद में अंदाजा हुआ, लेकिन अब इतने सालों बाद तुम वही तकलीफ मुझे पहुंचा रहे हो। शाहान, ऐसा क्यों? हमारी प्रिंसेस को अब किस बात से तकलीफ पहुंची? चलो बेटा, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं, मैं चलती हूँ। ठीक है। अपना ख्याल रखना। पता नहीं किसने तुम्हारे इस नाजुक से और बहुत कीमती दिल को तोड़ दिया है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल तोड़ूं। तोड़ दिया तुमने। सिर्फ आईने में ही नहीं, अपने अंदर भी झांको शाहान। तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए गुस्सा है, उसकी वजह से तुम बहुत बुरे इंसान बन रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों शाहान?
क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। एक बात तो बताओ, वो ये है कि कभी किसी को हुडी पहन के स्विमिंग करते हुए देखा है? कम से कम स्विमिंग सूट ही पहन लेते। तुम हो कौन और कहां से आ गई हो? मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। डिस्टर्ब तो मैं कर चुकी हूँ। तो मिस्टर, आप यहाँ से कूद के अपनी जान देना चाहते हैं, इसका मतलब है आपको स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती। हाँ, लेकिन इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी। तुम यहाँ से कूदोगे, मैं भी पीछे कूदूंगी। एक तो तुम्हारा वेट भी ज्यादा है, ऊपर से स्विमिंग भी नहीं आती तुमको। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इस तरह हरगिज नहीं डूबने दूंगी, क्योंकि तुम्हारा वेट ज्यादा है तो ये तय है कि मैं तुम्हें बचाते हुए अपनी जान दे दूंगी। साथ ही मर जाएंगे दोनों। अगर हमारे बीच प्यार होता तो लोग ये समझते कि दो आशिकों ने अपनी जान मोहब्बत में दे दी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे मुफ्त की बदनामी का बिल्कुल शौक नहीं, और वैसे भी मुझे भी बहुत कुछ देखना है। साइबेरिया देख लूं तो समझो सारी दुनिया का चक्कर फिर पूरा हो जाएगा मेरा। इसके अलावा तुम सारी दुनिया देख चुकी हो। बस ऐसे ही कुछ समझो। तुम जानना चाहते हो, इसका ये मतलब हुआ कि तुम अभी भी जिंदगी से जुड़े हो। मेरे ख्याल से हमें किसी अच्छी सी जगह पर बैठ के बात करनी चाहिए। नहीं, हटो मेरे रास्ते से। ठीक है, मेरी तरह तुम भी जिद्दी हो, समझ गई मैं। मिलकर खुशी हुई। मुझे रोजीना कहते हैं। अब मेरा नाम तो पता चल गया ना तुम्हें? तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्यों मुझे बताओगे? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे कूदा जाता है। अरे अरे, क्या करी, पागल हो क्या? किसी बड़े ने कहा है कि इंसान की अपने आप से जंग उस वक्त होती है जब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। मगर तुम्हारे पास तो जिंदगी में कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे लगता है मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। उस लड़की की ये मजाल कि मेरे बेटे पे हाथ उठाए। अम्मी अम्मी अम्मी, रुकिए रुकिए, हरगिज ऐसा मत कीजिएगा। इस वक्त वो बहुत गुस्से में और होश में नहीं है, इसलिए जाने दीजिए। वो लड़की इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, तुम्हारे इर्द गिर्द क्यों घूम रही है बार बार वो? और तुम्हें उसने मारने की कोशिश की क्यों? क्योंकि कहने के लिए अल्फाज बचे नहीं हैं। अब उसके पीछे जाके उसे तंग करने की जरूरत नहीं है। मेरी बला से वो लड़की भाड़ में जाए। सुना तुमने? हमारी बात हो चुकी है। वो लड़की तुम्हारे इर्द गिर्द मुझे नहीं दिखनी चाहिए। और अगर मैंने उस लड़की को यहाँ देखा तो मैं समझूंगी कि तुम चाहते हो कि मुझे मौत जल्द से जल्द आ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करेंगे आप? अम्मी, मैंने कहा वो बात खत्म हो चुकी है। यकीन करें, खत्म हो चुकी है। अब समझ में आया मैं तुमसे वो बातें क्यों कर रही थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लड़की अब कोई और रंग दिखाए। लेकिन माहीन जिद पर अड़ी है, बार बार चक्कर लगा रही है वो। हालांकि मेरा बेटा उससे मिलना नहीं चाहता, इसके बावजूद वो बार बार यहाँ पर आ रही है क्योंकि वो चाहती है कि मेरा बेटा दोबारा खुदकुशी करे। ये तुमने क्या किया नजीब? अम्मी का बाथरोब पहन लिया? और क्या करता? अम्मी ने मेरी सारी चीजें गुस्से में कचरे में फेंक दी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरा छोटा शीशा, कंगा, तौलिया सब फेंक दिया। मुझे बस यही मिला जिसमें मैं पूरा आ सकता था। मुझसे कह देते, मैं तुम्हें दे देती। ये बाथरोब तो बिल्कुल सनाना है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? हवा, तुम आज बहुत हसीन लग रही हो। हर वक्त रोमांटिक मूड में रहते हो नजीब, थोड़ा ख्याल करना चाहिए तुम्हें। यार, मैं कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अम्मी! बेटा, ये बेगैरत इंसान यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, प्यारी अम्मी, छोड़ो, दफा हो जाए यहाँ से। वो दरअसल अम्मी, रुको। वो उस बेगैरत इंसान ने मेरा बाथरोब पहना हुआ था ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ से भागने में ही भलाई है। पीछे क्यों आ रहे हो मेरे? रुको नजीब, बेवकूफ कहीं का। रुको, रुक जाओ फौरन। पड़ोसी देख के तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बेटा, ये मलिया चीख रही है ना? आपा ही है शायद वो। पकड़ो इस बेगैरत इंसान। नजीब, औरतों के कपड़े तुम पर अच्छे लग रहे हैं। क्या औरतों के कपड़े? सभी पहनते हैं यार, मैंने पहन लिया तो उसमें बुरा क्या है? इसको क्या हो गया है? इसने क्या पहन रखा है ये?
पकड़ो इसे, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक बार हाथ आ जाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम बहुत पछताओगे। छोड़े मुझे, छोड़े। मैंने पकड़ रखा है तुम्हारी बहू को। आ जाओ मलिहा। के लिए बहू कहाँ से आ गई? नजीब है नजीब, मलिहा आपा का बेगैरत नजीब। कब्र में पैर लटक रहे हैं आपके। इस उम्र में जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं। चलें, छोड़े मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि सांस ही रुक जाए आपकी। कल रात को तुम ही थे ना हवा के साथ कमरे में? नजीब, बात सुनो मेरी। क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे? हाँ, मैं तो यहाँ बस नहाने और अपना सामान लेने आया था। रुको, छोड़ दो मेरे शौहर को। परेशान मत हो हवा, पहली पेशी में ही तलाक मिल जाएगी। जज मेरा जानने वाला है। हवा, मैं तुम्हें एक बात कहूँ क्या? अगर गवाही में कहो तुम्हारे कपड़े पहनता है, तलाक मिल जाएगी फौरन। मैं दूंगी तेरी गवाही। देख लो। देखें, ये हवा का नहीं, मेरी प्यारी अम्मी जान का है। तलाक की बात कहाँ से आ गई? तलाक क्यों नहीं होगी? तुम अपने आप को क्या समझते हो? जब तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं तो मेरी बेटी तलाक क्यों नहीं ले सकती? ठीक कहा। अम्मी, आप जो कह रही हैं सब ठीक है। वैसे भी कई दिनों से इस मोहल्ले में हम लोग तो इश्तहार बन के रह गए हैं, बेइज्जत करके रख दिया है। चलो चलो, अभी घर के अंदर चलो। खड़ी मुंह क्या देख रही हो इसका? अल्लाह अल्लाह, खबीस इंसान कहीं का। मुझे उस आदमी से बहुत नफरत है। तुम दोनों को पता है, जब भी वो सब्जियां ऐसे स्टाइल के साथ काट रहा होता है ना, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, यूं टेढ़ी सी, जैसे काउबॉय हो। अपनी ही सोचों में गुम रहने वाला इंसान है वो। मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होता, सोचों में गुम रहता है। माहिन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कल तक तो वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था ना। ये बात तुम लिखवा लो मुझसे। वो बहुत बुरा इंसान है, बल्कि इंसान नहीं है, वो शैतान है। अल्लाह अल्लाह, कुछ दिनों पहले तक तो तुम गांव की कहानियां सुना रही थी कि तुमने उसके साथ बहुत एंजॉय किया, तो अब अचानक क्या हो गया कि वो तुमको बुरा लगने लगा? और तुम्हारा तो बस भी नहीं चल रहा था कि मानो के स्कूल से कैसे उड़कर पहुंच जाओ। अजीब बेवकूफ दिमाग है मेरा, पता नहीं क्यों अच्छा समझ लेती हूँ हर किसी को मैं। बेवकूफ हूँ ना मैं? अम्मी ठीक कहती हैं, बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ दूसरों पर। यार अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा था और तुम दोनों एक साथ एक ही बेड पे सोए थे, और अचानक से लड़की आ गई, थप्पड़ मारने की कोशिश की। ये क्या सीन है? बिगड़ी हुई है, बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया उसे। पता ही नहीं होता उसे क्या कर रही है। वो पल में तोला होती है और पल में माशा। भाई, यहाँ गुस्सा करना मेरा बनता है। हाँ, लेकिन हुआ क्या है बताओगे? मैंने उसकी अम्मी की सारी बातें सुनी हैं और वहीं पर था वो। यार, हम तो पहले ही जानते थे कि वो बदला लेने के लिए कर रहा है ये सब। और ये बात तो उसने अपने मुंह से भी कही थी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये बात कैसे समझाऊं। अगर तुम लोग उस वक्त उसकी आंखों में और मुंह पर जो गुस्सा था वो देख लेती तो समझ जाती। पता है, आज की मेरी सुबह इतनी खूबसूरत थी कि क्या बताऊं। अपना दिल हथेली पे लेके गई थी मैं वहाँ पे। बहुत अच्छी फीलिंग्स थी मेरी यार। पता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं माजी के तमाम गुनाहों की उससे माफी मांग लेती और फिर मेरी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होती। मुझे उस दिन भी इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जिस दिन मुझे एन निकाह के वक्त छोड़ा गया था। यार, इसको तो प्यार हो गया है। हाँ, ठीक कहा। क्या मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम मुझे क्या समझा रहे हो? यार अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो रोशन के साथ कहीं भी आए जाए, घूमे फिरे, चाहे तो माफ करे या ना करे। देखो, इंसान अपने एटीट्यूड से अपनी रिस्पेक्ट करवाता है। मोइस, तुम्हें याद है 2 दिन पहले उस आदमी को हमने किसी और औरत के साथ देखा था, और ये बात माहिन को सिर्फ इसलिए नहीं बताई कि उसका दिल टूट जाता। वो उस शख्स से दोबारा क्यों मिली? ठीक है, तुम्हें मोहब्बत हुई है, ये मेरी गलत फहमी थी। कोई मोहब्बत नहीं है। मुझे याद है वो मोटा था और उसके चेहरे पे बहुत सारे दाने भी थे। अगर वो आज थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा हैंडसम हो गया है, तो क्या उसका ये मतलब है कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी? हैंडसम कह रही है उसे। वैसे हैंडसम वाली बात दिल से निकली है, यानी ऐसे मोहब्बत हो जाए। इस पर हंसी आती है। चलो, हम मान लेते हैं कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। बैठ तो जाओ जरा जल्दी से। देखो, अगर तुमने बाहर को स्कूल वाली बात बताई तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली दफा तुमने बता दिया था। ठीक है शान, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं नहीं बताऊंगा, बात खत्म। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी अम्मी की और उसकी बातें मैंने सुन ली थी। अरे यार, तुम पागल हो गई? इस बात को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? पता चलता है तो चलने दो। नहीं पता चलना चाहिए, वो और सर पे चढ़ जाएगा, हवा में उड़ने लगेगी। उसे पता नहीं चलना चाहिए। वो समझेगी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ उसे। वो भी तो यही चाहता है कि मुझे तकलीफ दे। मैं यही तो नहीं चाहता यार। उसे बताया तो अच्छा नहीं होगा। समझ गया तुम? हाँ, समझ गई। सुबह मानोगे स्कूल क्या, अब तुमने बुला लिया। तुम्हारा मूड खराब था तो 2 पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आना पड़ा। मैं तुम्हें सच कहूँ तो
तुम्हें बर्दाश्त करना किसी औरत को बर्दाश्त करने से ज्यादा मुश्किल है। कितनी देर हो गई और तुम बस मजनुओं की तरह चले ही जा रहे हो। अरे छोड़ो यार, चाहे उसने बच्चों को दिखाने की खातिर ही मुझे माफ कर दिया हो, बस यही काफी है मेरे लिए। हाँ, यही तो चाहिए था तुम्हें। माफ कर दिया उसने, अब क्या मसला है यार? हो सकता है कुछ अरसे बाद तुम दोनों की फिर से दोस्ती हो जाए, और ये भी हो सकता है तुम अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा रहे होगे। अल्लाह अल्लाह, अरे कौन सा बॉयफ्रेंड, कौन सी गर्लफ्रेंड? तो क्या करोगे फिर? बताओ मुझे। मजनू बन के अपनी जिंदगी गुजारोगे? तुम जब माहीन के साथ थे तब भी दूसरी लड़कियों से अफेयर चला रहे थे। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें। मेरे गुनाहों की जितनी मुझे सजा मिल रही है ना, इस पे भी मैं शुक्र अदा करता हूँ यार। ऐसा लग रहा है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम ये? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? नो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मोइज, अरे क्या कर रहे हो मोइज? दरवाजा खोलो यार। मोइज, कहां जा रहे हो तुम? दरवाजा खोलो मोइज। बाहर कहाँ हो तुम? बाहर कहाँ जा रही हो? बाहर, ये क्या कर रही हो? बाहर दरवाजा खोलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम मेरी प्यारी दोस्त हो ना, दरवाजा खोल दो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। देखो बाहर, मैं कह रही हूँ तुम्हारा कत्ल कर दूंगी मैं, कत्ल। बाहर तुम कैसे जा सकती हो इस तरह मुझे यहाँ अकेला छोड़ के? खोलो दरवाजा, बाहर खोलो दरवाजा। मोइज, मोइज पागल हो गया। अब ये क्या है? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। अब तुम ये मत कहना कि सारी बात के पीछे मेरा हाथ है। मकसद तो मुझसे बदला लेना है ना, तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तुम जानते हो भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि तुम डरना शुरू कर दो। ओह, मैं तो बहुत डर गई। तुम क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दोगे ना मुझे? मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, माहीन, इस वक्त जो कुछ भी हुआ है इस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ हमारे दोस्तों की प्लानिंग है। ऐसा है तो दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। नहीं, सुबह मोइज ने रेस्टोरेंट खोलना था और इसी वजह से मैंने किचन में चाबी छोड़ दी। ये साफ जाहिर है कि हर चीज प्री प्लानिंग की गई है। माहीन, ठीक है, मान लिया। तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं। अब बाहर निकालोगे मुझे यहाँ से? अगर और जिद करोगी तो मुझे लगेगा हम दोनों एक जुबान में बात ही नहीं कर रहे। जब मेरे पास चाबी ही नहीं है तो हम दोनों कैसे बाहर निकल सकते हैं माहीन? यार, चाबी वाला बुला सकते हैं, दरवाजा तोड़ सकते हैं, शीशा भी। लड़के हो ना, कुछ तो कर सकते होगे। किसी चाबी वाले को नहीं जानता मैं, और कोई चीज तोड़ूंगा भी नहीं मैं। हमें उन लोगों ने जिस तरह यहाँ लॉक किया है वैसे ही वो लोग यहाँ आएंगे और ये जगह खोलेंगे। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन काम डाउन और सब्र करो। तो ठीक है, मैं बुला लेती हूँ चाबी वाला। तो अब हम उन्हें कब खोलेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं खोलते ना। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं कह रहा था कि अगर इन दोनों के बीच में सुलह हो गई, नरम पड़ गए, तो बातें करने लगेंगे। पहले भी ऐसा हुआ है, इन लोगों ने हंस के जोड़े की तरह यहीं रेस्टोरेंट में रात गुजारी है, इस वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इनके बीच सुलह नहीं हुई तो शाहान प्रोबेबली खुद ही दरवाजा तोड़ के बाहर निकल आएगा। अगर सिचुएशन यही रही तो रेस्टोरेंट की चाबी मुबारक को देके मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए चला जाऊंगा। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ चले जाओगे तुम? बल्कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर कहीं चले जाते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? सीरियसली? ऐसा सुन के मेरे कानों को बहुत अच्छा लगा। हाँ,
देखो तो फ्लर्ट करने वाले हमें, लड़ाई उनकी हुई है, लेकिन जितने भी रोमांटिक एम्बियंस होते हैं वो उन्हीं को मिलते हैं। सीरियसली यार, ये तुम क्या कह रही हो बाहर? तुम्हें पता है आज तक मैं और तुम एक शाम भी सही से नहीं गुजार सके साथ। आज शाम को ही देख लो फॉर एग्जाम्पल, हम कहाँ आके बैठ गए। एक बात कहूंगी, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है? हम लोग ऐसे ही चलते रहना तो चलते चलते एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाओ मुझे अपना हाथ दिखाओ, हाथ पढ़ना जानता हूँ मैं। नहीं भाई, टीनेज लड़कों की तरह तुम मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो क्या? देखो इस वक्त मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो आंखों में देखो मेरी। बात क्या मतलब है? आप 3 घंटे बाद आएंगे यहाँ लॉक खोलने? असिस्टेंट नहीं रखते आप अपने साथ? कम से कम आप लोगों को एक असिस्टेंट तो रखना चाहिए ना अपने साथ। एक मिनट, आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में ये लिखना ही नहीं चाहिए कि आप लोग 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। हेलो हेलो हेलो, कॉल काट दी। काश तुम्हारा भी एक बटन होता ताकि तुम्हें भी ऑन ऑफ किया जा सकता। मैं सुन सकती हूँ। सुन लो, इसीलिए तो कह रहा हूं। अब तुम ये दरवाजा तोड़ोगे? देखो माहिन, इस दरवाजे को कोई भी नहीं तोड़ेगा, न तुम न मैं, कोई भी नहीं। क्या कर रही हो? खुद तोड़ लूंगी मैं। माहिन, ये दरवाजा तो आज खोल कर रहूंगी। माहिन, ये दरवाजा इतनी छोटी सी छुरी से नहीं खुलेगा। माहिन मेरी बात सुनो। देखो तुम अपने आप को चोट लगा लोगी। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, बात नहीं सुनती हो तुम। लाओ दिखाओ मुझे, इधर आओ। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। जिद ना करो, दिखाओ मुझे। छोड़ो मुझे, ठीक हूं मैं। जो करना है करो। मेरा हाथ देखने के बजाय दरवाजा खोलना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी सुई एक ही जगह पे अटक गई है। मैं ही जानना चाहता हूं तुम ये बात कितनी दफा पूछोगी। मैं खुद हैंडल कर लूंगी। कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा जो ये दरवाजा तोड़ दे। ढूंढ लोगी? और क्यों नहीं ढूंढोगी? अपने प्रिंस चार्मिंग को फोन कर लो ना, आकर दरवाजा तोड़ देगा। और उसके बाद मैं उसका सर तोड़ दूंगा। हेलो हेलो, रोशन। एक मिनट। क्या मतलब है यार? कौन लॉक कर सकता है? कैसे लॉक कर सकता है? मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। वैसे भी मैं तुम्हारे करीब में ही हूं। तुम फोन रखो, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। बाय बाय। मैं जा रहा हूं भाई, माहीन को बचाना है, उसे मेरी जरूरत है। माहीन को क्या हुआ? कहाँ से बचाना है? वो रेस्टोरेंट में लॉक हो गई है। शाहान ने दोबारा कोई ना कोई चक्कर चलाया, लेकिन अब नहीं। रुक जाओ रोशन, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो करना होगा मैं करूंगा। रोशन रोशन रोशन